बराबर रहे, बराबर की हिस्सेदारी किए। और बीच में ये भी आप लोग सुने होंगे कि उस आदमी को सरकारी चमचा या जो भी कह लीजिए, जो पुलिस का प्रशासन अपना है, उन लोगों ने जिन्हें तंग करने का प्रयास किया था और पूरे खिरिया के बाग के आंदोलन को संचालित करने के लिए ये कहा था कि ये यहाँ अर्बन नक्सली लोग हैं जो उस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। और ऐसे में ये हम लोगों को हंसाने के लिए हमारे उस मित्र को बहुत परेशान किया गया था। मैं उसको बुलाना चाहूंगा, भाई राजेश आजाद जी को, हम अपनी बात करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खिरियाबाग की लड़ाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान? जमीन हमारी, उड़ान तुम्हारी, हम भारत की नारी हैं। निकलो घरों मकानों से, भाजपा को सजा दो, भाजपा को सजा दो, निरहुआ का जमानत जब्त करो। इंकलाब जिंदाबाद। आदरणीय संयुक्त किसान मोर्चा और जमीन मकान बचाओ संघर्ष संयुक्त मोर्चा के माताएं, बहनें एवं तमाम बुद्धिजीवी साथी कामरेड्स, आज 543 दिन 44 दिन खिरियाबाग के धरने को जारी रहते हुए हो गए हैं। इस पड़ाव पर जब हम पहुंचे हैं, इस बीच हमारे देश में भाजपा को इतने दिनों का मौका था कि उसका उड्डयन मंत्रालय जो यहाँ के अधिकारियों से जनता को कहलवा रहा था कि अब धरना को स्थगित कर दें क्योंकि विस्तारीकरण नहीं होगा, लेकिन किसानों ने उनके घात प्रतिघात को देखा था। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के साथी और जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के साथियों ने सवाल किया कि बिल्ली भी दूध का जला हुआ जब हो जाती है तो मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीती है, आप लिखित आश्वासन दीजिए। और इन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिया। इन्होंने जिस तरह से ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साथ धोखा दिया, वैसे खिरियाबाग किसान आंदोलन के साथ भी धोखा देने का काम किया है। पूरे देश में इन्होंने प्रचार किया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन यह ऐसी भारतीय जघन्य पार्टी बन के दिखी कि हाथरस में बिटिया के साथ गैंग रेप होता है और रेपिस्टों के पक्ष में यह खड़ी रहती है। हमारे देश की आन मान शान जो ओलंपिक महिला खिलाड़ी थी, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, उनको घसीट उड़ा के हटवाने का काम करने वाली पार्टी कैसे महिलाओं के सम्मान की बात करेगी? ऐसे ढेरों उदाहरण हो सकते हैं। बहुत हुई महंगाई, अब की बार भाजपाई इस तरह के दीवार लेखन, और अब कहा जा रहा है कि हर बार मोदी सरकार। 15 लाख सबके खाता में पैसा लाने वाले, काला धन लाने वाले, यह जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पहल पर, जिसमें एसबीआई का भी काला चिट्ठा खुला है कि वो मोदी का तोता बना हुआ है, मोदी सरकार का, तब पता चला है कि भारत के भ्रष्टतम पार्टियों में भाजपा है, जो करीब ढेर सारे भ्रष्टाचारियों पर जब ईडी का रेड हुआ तो भ्रष्टाचारी भाजपा में जाके और वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े धुलता है वैसे वह धुल गए। हमारे खिरियाबाग आंदोलन को भी खत्म करने के लिए इन्होंने फूट डालने का काम किया, तमाम केसें थोपी और भी ढेर सारे अड़ंगे लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी माताएं, बहनें और यहाँ के मजदूर किसान मिलजुल कर यह आंदोलन तमाम उतार चढ़ाव से लेकर आज 544 दिन पूरा किए हैं। ऐसे में आगामी चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, इनके 10 सालों का करतूत हमारे आंखों के सामने है। हम खिरियाबाग के लोग और देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के लोग
यह अपील करते हैं भारत की जनता के साथ, और खासकर इस खिरियाबाग का जो लोकसभा क्षेत्र है आजमगढ़ सदर, जिसमें फिर से निरहुआ को टिकट मिला है, जो भोजपुरी का अश्लीलता का प्रचारक है, आजमगढ़ के लोगों को मन भर बोलता है और कहता है कि हमारे बाबा ने बहुत अच्छा सा, जो बुलडोजर बाबा है, एक तरकीब जानते हैं कि जो मनभर लोग होते हैं उनके घुटने या तो पंचर कर दिया जाता है, या तो जेल के सलाखों के पीछे रखेल दिया जाता है, और या तो उनको आसमान में मतलब ऊपर भेज दिया जाता है, यानी फर्जी मुठभेड़े करके। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़े होती हैं। ऐसे निरहुआ जो आजमगढ़ के धरती पर बसने वाले उन लोगों को, जहां पे राहुल संकीर्तन जिनकी कल जयंती थी, उनकी फोटो इस खिरियाबाग में लगी है, वह धरती आजमगढ़ की जहां कैफी आजमी हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, शिवली निर्माणी हुए, ऐसे ढेरों सारे बुद्धिजीवियों का यह गढ़ रहा है आजमगढ़। लेकिन आजमगढ़ को बदनाम करने वाले लोगों को यहां से सबक मिलेगा। और पिछले जो संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम साथी कहे हैं कि खिरियाबाग के आंदोलन के क्षेत्र से भाजपा का जमानत जब्त होना चाहिए। यह जमानत जब्त करने की लड़ाई में, उस अभियान में संयुक्त किसान मोर्चा, खिरियाबाग की जनता, माताएं बहनें, सभी लोग मिलकर गांव-गांव चौपाल लगाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, पर्चा वितरण करेंगे। ये तमाम माध्यमों के जरिए हम भाजपा को यहां से हराने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर भाजपा को फिर से सत्ता में आने नहीं देंगे। इस संकल्पों के साथ खासकर आजमगढ़ क्षेत्र में निरहुआ को उस मिट्टी में मिलाएंगे जो आजमगढ़ के लोग इसी निरहुआ को एक बार चुनाव जिताकर संसद बनाए थे, लेकिन इसी आजमगढ़ की जनता उसको फिर मिट्टी पर या जमीन पर लाने का काम करेगी। यह हम लोगों का संकल्प है। यहाँ की माताएं बहनें जो इस समय कटिया पिटिया में लगी है, और ये लगभग साल भर से कभी ठंडी, गर्मी, बरसात सबसे जूझते हुए, प्राकृतिक थपेड़ों को जूझते हुए और तमाम शासन प्रशासन के झंझटों को भी सहते हुए आज यहाँ तक जब आए हैं, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उस खिरियाबाग की लड़ाई यह चुनाव में भाजपा को सबक देने का काम करेगी। और हार जीत में हम लोग नहीं फंसते हैं, ये लड़ाई और लंबी तक जाएगी। इसके लिए हम यहाँ एक संकल्प लिए हैं। सबसे पहले यहाँ भाजपा को सबक सिखाने का काम यहाँ के जो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, माताएं बहनें सभी लोगों ने लिया है। यह 2 दिन का हम लोगों ने जब बैठक किया है, चिंतन मनन किया है गांव के लोगों के साथ, तो एक आम राय बनी है कि हमारा एक मकसद सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी यहाँ किसान आए हुए हैं, जिसमें ढेर सारे किसान कल ही जा चुके हैं और कुछ लोग अभी चले गए हैं। लेकिन इस पूरे पूर्वांचल के किसानों के बीच में एक राय बनी है कि देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया में एक लंबे आंदोलन का केंद्र खिरियाबाग बना हुआ है। इसलिए खिरियाबाग को और मजबूती देते हुए भाजपा को ऐसी पटकनी दिया जाए जमानत जब्त करके, ताकि पूरे पूर्वांचल में यह जो शांतिपूर्ण आंदोलन का जो तरीका है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ तक आया है, यह आंदोलन की विकिरण, प्रकाश किरण, प्रेरणा पूरे पूर्वांचल को आलोकित करे। यह हम लोग का एक संकल्प है। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई राजेश आजाद जी। अब मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा जो